माता गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। उनके हाथों में चारों वेद सुरक्षित हैं और उन्हीं के नाम पर गायत्री मंत्र की रचना हुई है। वे ही गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा के पवित्र वर्णन मिलते हैं। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सार है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गायत्री छंदसामहम, अर्थात गायत्री मंत्र में स्वयं ही हूँ। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वें श्लोक से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसे महान ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। गायत्री मंत्र की विशेषता क्या है? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, जो 8 अक्षरों के त्रिक के अंदर व्यवस्थित हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से न केवल जप करने वाले भक्त बल्कि श्रोता भी शुद्ध होते हैं। गायत्री मंत्र में रीढ़ की 24 कशेरुकाओं के अनुरूप 24 अक्षर होते हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा और स्थिरता प्रदान करती है, इसी प्रकार गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि में स्थिरता लाता है। गायत्री मंत्र के प्रभावों को हम अच्छी तरह समझते हैं। गायत्री मंत्र चेतना की तीनों अवस्थाओं को प्रभावित करता है: जागृत, जागना, सुषुप्त, गहरी नींद और स्वप्न, सपना। यह अस्तित्व की 3 परतों आध्यात्मिक, दैविक, अलौकिक और अधिभौतिक को प्रभावित करने के लिए भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र को वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है, जैसे कि शास्त्रीय हिंदू ग्रंथ जैसे भगवद गीता और मनुस्मृति। गायत्री महामंत्र हमारे वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी महत्ता लगभग ओम के बराबर ही मानी जाती है। यह मंत्र यजुर्वेद और ऋग्वेद के संयोग से बना है। इस मंत्र में सवित्री देव की उपासना की गई है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और उसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस मंत्र को श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। इस मंत्र का सर्वप्रथम उच्चारण ऋषि विश्वामित्र ने ही किया था। गायत्री का शाब्दिक अर्थ है गायत्रायते, अर्थात गाने वाले का त्राण करने वाली। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में रचा गया अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी। गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चैः च पावन, अर्थात गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री पापों का नाश करने वाली है। गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? यह मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम का अर्थ है परब्रह्मा का अभिवाच्य शब्द। भूर का अर्थ है भूलोक। भुवः शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष लोक। स्वः शब्द का अर्थ है स्वर्गलोक। तत् शब्द का अर्थ है परमात्मा अथवा ब्रह्मा। सवितुर शब्द का अर्थ है ईश्वर अथवा सृष्टिकर्ता। वरेण्यम का अर्थ है पूजनीय। भर्गो शब्द का अर्थ है अज्ञान तथा पाप निवारक। देवस्य शब्द का अर्थ है ज्ञान स्वरूप भगवान का। धीमहि शब्द का अर्थ है हम ध्यान करते हैं। धियो का अर्थ है बुद्धि प्रज्ञा। यो शब्द का अर्थ है जो। नह का अर्थ है
हमें प्रचोदयात शब्द का अर्थ है प्रकाशित करें, अर्थात हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। गायत्री मंत्र से पहले ओम लगाने का विधान है। इसे प्रणव कहा जाता है। प्रणव परब्रह्म परमात्मा का नाम है। ओम के 3 अक्षरों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप माना गया है। गायत्री मंत्र से पहले ओम के बाद भूर्भुवः स्वः लगाकर ही मंत्र का जाप करना चाहिए। ये गायत्री मंत्र के बीज हैं। बीज मंत्र का जाप करने से ही साधना सफल होती है। अतः ओम और बीज मंत्रों सहित गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के इसी रूप को मनु ने सप्रणवा सव्याहृतिका गायत्री कहा है और जप में भी इसी का विधान किया है। गायत्री मंत्र कैसे मदद करते हैं? ओम एक शब्दांश है जिसका अर्थ है सिर्फ एक शब्दांश में समूचा ब्रह्मा या ब्रह्मांड। भूर भुवः और स्व व्याहृति कहलाते हैं। व्याहृति वह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान देती है। उनका अर्थ क्रमशः अतीत, वर्तमान और भविष्य है। संक्षेप में मंत्र का अर्थ है, हे निरपेक्ष अस्तित्व, 3 आयामों के निर्माता, सृष्टिकर्ता, प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। गायत्री मंत्र हमें बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, जिसकी मदद से जीवन में सफलता मिलना सहज हो जाता है। ग्रंथों से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप ध्यान से करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। यदि यह मंत्र हमारे मनमस्तिष्क में समा जाए तो रोजमर्रा के जीवन में भले हमारे सामने कई कठिनाइयां आती रहें, फिर भी हम खुद को शांत और स्थिर रखने में सफल हो जाएंगे। इस मंत्र के सहारे परमात्मा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें शांति और ज्ञान देंगे। गायत्री मंत्र जाप से होने वाले लाभ। गायत्री मंत्र को प्राण जीवन का आधार कहा गया है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण शरीर को समस्त ग्रंथियों को स्पंदित करता है, जिससे शरीर की समस्त कोशिका जागृत होने लगती है। विज्ञान भी आज गायत्री मंत्र और उसके नित्य उच्चारण से शरीर पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करता है। इस मंत्र का उच्चारण जोर आवाज में किए बजाय मन में किया जाना चाहिए। इससे इसका प्रभावशाली फल जातक को मिलता है। मान्यता है कि विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत लाभदायक है। मान्यता है कि रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विद्यार्थी को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। पढ़ाई में मन लगने लगता है और एक बार में ही पढ़ा हुआ सब याद हो जाता है। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र के जाप से दुख और दरिद्रता का नाश होता है और संतान की प्राप्ति होती है। जो भी जातक गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है, उसकी त्वचा में स्वतः ही चमक आने लगती है। साथ ही क्रोध शांत होता है और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है।